गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो लास्ट सेगमेंट हमने किया था इट इज़ व्हाट एक्सरसाइज 4.2। तो वन क्वेश्चन इज रिमेनिंग इन 4.2 दैट आई विल सॉल्व एंड सेंड यू इन व्हाट्सएप। ओके, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके के फाइंड करना है, तो दैट विल डू इट। अभी मैं आपको सिखाऊंगा वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन। नाउ वी विल लर्न इन टर्म्स ऑफ ग्राफ। ओके, सो चलिए 4.3 से स्टार्ट कर देते हैं। It is given exercise 4.3. The first question is draw the graph of the following linear equation. इसमें जो first equation is given as x plus y is equal to 4. So what we have to do here? We will shift either x or y towards the left side. So I have shifted y. So it is x is equal to 4 minus y. So make a table here like this. Now see 4 minus y. First of all I will put 1 here. Okay. So 4 minus 1 3. तो x की वैल्यू आ गई 3, तो हमने क्या लिखा? द फर्स्ट पेयर इज 3 1। अब सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे? y की वैल्यू को 2 पुटअप किया तो x की वैल्यू क्या होगी? 4 माइनस 2 2। तो हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया 2 2। क्लियर? 2 पर 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे? y की वैल्यू 3 पुटअप करेंगे। तो वी आर पुटिंग हियर 3, वी आर गेटिंग x इज 1। तो द थर्ड पेयर इज व्हाट? 1 3। और फोर्थ पेयर में मैंने y की वैल्यू कितनी ले ली? 5। तो हमारा जो x होगा, x आएगा -1। तो -1 5। आप आराम से कैलकुलेशन देख लो, हमें सॉल्व कैसे करना है और लिखना कैसे है। क्लियर? बहुत ज़्यादा ग्राफ का पेज भी हमें नहीं वैनिश करना है। यहाँ टेबल बनाना है और टेबल बनाकर y की वैल्यू डालकर x की लिखो, या x की वैल्यू डालते हो तो y लिखो, और बाद में पेयर जरूर लिखना। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमारा ग्राफ जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। अब चलिए इसको हम डिनोट करते हैं ग्राफ पर। ओके, एक ग्राफ मैंने ऑलरेडी आपको बनाकर रखा हुआ है, दूसरा ग्राफ हम साथ में वीडियो पे ही बनाएंगे। देखो हमारा जो फर्स्ट ग्राफ है, जो हमारा पहला पॉइंट है ये 3 1। तो सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस बता दिया, एक्स डैश बताया, वाई एक्सिस बता दी, ओके, और ये वाई डैश बता दिया। क्लियर? अब हमें क्या करना है? पॉइंट लेने हैं। तो देखो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ 3 1। तो ये देखो 3 एक्स एक्सिस का 1, तो यहाँ पर आप एक सर्कल कर दो ऐसे। कैन यू सी द सर्कल लाइक दिस? 3 1। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? यू कैन सी 2 2। तो देखो 2 2 कैसे लिया हमने? वेट, नाउ यू कैन सी 2 and 2। ये हमने यहाँ पर एक सर्कल डॉट ले लिया, राइट। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये है 1 3। ओके, तो ये रहा 1 और वाई एक्सिस का 3, एंड द लास्ट पॉइंट इज -1 5। तो इट इज़ -1 and 5। तो ये हमने सारे पॉइंट को सर्कल कर दिया। थर्ड चैप्टर में आपको लोकेशन ऑफ पॉइंट तो आ ही गया होगा, नो डाउट। सो हियर वी लोकेटेड द पॉइंट, और जब हम स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो विल फाइंड दैट इट विल पास थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट एग्जैक्टली मेकिंग ए स्ट्रेट लाइन। यू कैन सी, देखो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको। तो x + y इज इक्वल टू 4 आपको लिख देना है लाइन पर, एंड दैट्स वाई डियर स्टूडेंट्स इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। देखो दोनों की पावर 1 थी और लाइन भी कैसे बन गई? लीनियर। अगर लाइन लीनियर नहीं होती है तो इट मीन्स दैट यू डन समथिंग रॉन्ग आइदर इन कैलकुलेशन और आइदर इन प्लॉटिंग द ग्राफ। ओके, तो ये हमारा एक इंडिकेशन होता है आंसर को करेक्टली वेरीफाई करने का या जज करने का। क्लियर? तो बाय दिस वे we can make the graph or we can plot the graph of the given linear equation। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ तो आपको ड्रॉ करना आ गया। मैं आपको पॉसिबली हर इक्वेशन के सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूँगा। आपको सिंपली क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है, और जितने ग्राफ हैं सभी ड्रॉ करने हैं, क्योंकि कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं करना है। जितने मैं बोल रहा हूँ और जितने मैं लीव आउट करवाऊँगा आप उतने लेफ्ट आउट कर सकते हो। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन इज गिवन एज, क्लियर है? आप इसको आराम से देख लीजिए कैसे बना हुआ है, एकदम सिंपल वे में आपको बनाना है। तो आपको राइट साइड में कैलकुलेशन करना है और लेफ्ट साइड में ग्राफ। अगर आपका ग्राफ हाफ पेज में हो जाता है और कैलकुलेशन भी हाफ पेज में हो जाता है तो आप एक पेज पर 2 क्वेश्चन सिंपली कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। Clear? Now let's move for the question number 2. See, it is given as
x minus y is equal to 2. Okay, you will get such a type of simple questions currently because you are unaware of the condition of plotting the graph, especially for the straight line. So दिस इज़ वॉट द वे ऑफ गेटिंग द गुड प्रैक्टिस. अगर आपके पास आर डी शर्मा है तो प्लीज़ इसको यूज करिए, इट विल बी बेटर फॉर यू. अब देखिए हमें क्या करना है, हम एक बार वापस y को वहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं. बहुत बड़ी वैल्यू भी नहीं लेनी है बिकॉज एज वी नो आवर ग्राफ कंटेंट्स एटलीस्ट 9 to 10 यूनिट्स इन आइदर साइड्स. सो अब यहाँ पर आप ये ब्लॉक बनाएंगे. with x, y, 1, 2, 3, 4. Currently I am taking 4 values, but if you will get familiar with the graph, you can consolidate along with the 3 values also, it doesn't matter. अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू अगर 1, 2, 3, 4 ले भी लूँ, सपोज इट इज़ 1, 2, 3, 4, तो मुझे x की वैल्यू क्या क्या मिलने वाली है सिंपली आप देख लो. 2 + 1 यहाँ पर डाला तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई 3. तो मेरा पहला पेयर क्या हो गया 3, 1. बट प्लीज़ आप ऐसे नहीं लिखना, आप लिखना द पेयर इज़ 3, 1 लाइक दैट. ये तो एक में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है. अब यहाँ पर मैं x इज इक्वल टू 2 + 2 लिख रहा हूँ, तो 2 + 2 कितना हो गया 4. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4. तो जो हमारी सेकंड वैल्यू आएगी ये आएगी 4, 2. देन थर्ड वैल्यू y की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 + 3, तो ये हो गया 5. तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा कोऑर्डिनेट मिलेंगे 5, 3. एक आपको सावधानी हो रखनी है, बी अलर्ट वाइल राइटिंग द वैल्यूज़ बिकॉज 3, 1 है, 4, 2 है, 5, 3 है. तो कभी ऐसा उल्टा ना हो जाए कि आप x की वैल्यू को पीछे लिख दो और y की वैल्यू को आगे लिख दो. ओके, मेक श्योर विथ इट. अब यहाँ पर हमें 4 पुटअप करना है, तो वी विल गेट x इज इक्वल टू 2 + 4, तो इट इज़ वॉट 6. तो अब हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा 6, 4. क्लियर. तो ये हमें मिल गए कोऑर्डिनेट्स. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ वंस अगेन. सो एक पेज मैंने आपके लिए पहले से ही बना रखा हुआ है. ओके, अब यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. ये अगर आपको नंबर और रिपीटेड है तो मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, मैंने जो पहले प्लॉट किया था उसको मैंने रफ़ करके दोबारा यूज किया है, पर आप ऐसा नहीं करना प्लीज़. ठीक है. अभी देखो ये जो हमारी पहली वैल्यू देखो, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ राइटिंग. हमेशा आपका ग्राफ पेपर ऐसा होता है, आपको राइट साइड पर कैलकुलेशन करना है और लेफ़्ट साइड पर क्या करना है, इसका सोल्यूशन करना है. क्लियर. तो हमारा जो पहला पॉइंट है 3, 1 है, तो ये देखिए 3, 1 यहाँ आ गया, 4, 2 ये आ गया, 4, 2, 5, 3, 5, 3, 6, 4, ओए 6, 4 सॉरी. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कीप द स्केल हियर. यहाँ पर स्केल रखना है. ये पंखा बंद करो, रखिए, ये पकड़ इधर रखें. अब देखो हमें ग्राफ बनाना, ऐसे पकड़. सो देखो थोड़ा उधर का, हाँ नीचे का. अब देखिए हम लाइन खींच रहे हैं, तो आप देख रहे हो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन. चलो, सो दिस इज़ व्हाट द वे टू मेक अ लीनियर ग्राफ. क्लियर. सो ये हमने बना लिया ग्राफ. अब आपने देखा कि हमने 2 ग्राफ बनाए और दोनों ग्राफ में हमने क्या देखा कि अगर हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वी विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. दैट्स व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. नाउ व्हाट वी आर मिसिंग हियर, दैट वट एवर द लाइन हैज़ बीन formed here, it should be the equation of some line and we have to put here the equation. It is x minus y is equal to 2. Don't forget to write the equation. Clear. So this is the way to draw the graph. अब मैं आपको एक इक्वेशन का सोल्यूशन दूंगा. 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चन है, तो थर्ड का मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, आप उसका ग्राफ होमवर्क में प्लॉट कर लेना. चौथा क्वेश्चन आप अगर करते तो ठीक है, अदरवाइज आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू डू इट. ओके, सो लेट मी सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन. एक बार आप इसको देख लीजिए. ओके, आप देख सकते हो ये कंप्लीट एक ग्राफ मैंने बनाया है.
क्लियर। पुट द एरोज दिस साइड, क्योंकि लाइन है तो कुछ लोग क्या करते हैं एरो नहीं डालते, बट आप यहाँ पर एरो डाल देना। क्लियर। तो चलिए फटाफट एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 थोड़ी सी बड़ी है, एक दो सेगमेंट मुझे लगेंगे, बट हमें समझ के करना है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ y इक्वल टू 3x है। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नया नहीं करना है। ओके, ऑलरेडी इक्वेशन हमारे पास है, हमें फटाफट क्या करना है, ब्लॉक बना लेना है। डियर स्टूडेंट्स, ये ब्लॉक वाली प्रैक्टिस आप जरूर रखना, तो यहाँ पर मिस्टेक होने के चांस बहुत कम होते हैं। x और y, अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू पुट करनी है। तो अगर मैं ले लेता हूँ 1, तो हमें पहली वैल्यू क्या मिलेगी, y इक्वल टू 3 इंटू 1, तो इट इज़ वॉट 3। ये लीजिए y की वैल्यू आएगी 3, तो जो हमारा फर्स्ट पेयर है ये बन गया 1 3। पेयर लिखते समय आप ये देखना प्लीज़, पेयर लिखते समय ये देखना। ओके, चलिए अब मैंने y की वैल्यू ले ली, सॉरी x की वैल्यू ले ली 2, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो हमें क्या मिल गया 6। ओके, तो अब वो जो हमारा सेकंड पेयर बना 2 6। अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर 3 लेते हो तो 3 3 9 हो जाएगा, नो डाउट 9 पर काम तो हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या